साहित्यिक प्रवृत्तियों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। द्विवेदी युग 1900 से 1918 ई। प्रताप नारायण मिश्र के साहित्य की विशेषताएं। एक सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा है। एक उनकी भाषा खड़ी बोली हिंदी में थी, जो सरल, स्वाभाविक और प्रभावशाली थी। 2. वे भाषा में सहजता और प्रसाद गुण के पक्षधर थे। 2. व्यंग्यात्मक शैली। एक मिश्र जी ने अपने व्यंग्य के माध्यम से समाज की बुराइयों को उजागर किया। 2. उनकी व्यंग्य शैली हास्य और कटाक्ष का अद्भुत मिश्रण है। 3. रचनात्मक विविधता है। एक उन्होंने निबंध, कविताएं, नाटक और पत्रकारिता के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। 2. उनकी रचनाएं विषयों की दृष्टि से विविध और समसामयिक है। राष्ट्रीयता एवं सामाजिक वैयक्तिकता। एक मिश्र जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता और सामाजिक चेतना का समावेश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 2. वे भारतीय संस्कृति और परंपराओं के समर्थक थे, लेकिन सुधारवादी दृष्टिकोण रखते थे। इसे महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल में हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी और इसे सामाजिक चेतना, नैतिक मूल्यों और यथार्थवाद की ओर मोड़ा। युग की वैज्ञानिक साजिशियाँ। भाषा का परिष्कार। द्विवेदी युग में खड़ी बोली हिंदी को साहित्य की भाषा के रूप में दृढ़ता से स्थापित किया गया। भाषा को सरल, शुद्ध और व्याकरण सम्मत बनाया गया। संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ। सामाजिक अन्य। इस युग में साहित्य को समाज सुधार और नैतिक उत्थान का साधन माना गया। जाति प्रथा, अंधविश्वास, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों पर रचनाएं लिखी गई। राष्ट्रीयता एवं स्वदेशी भावना। स्वदेशी आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव साहित्य पर स्पष्ट रूप से देखा गया। कविताओं और गद्य रचनाओं में राष्ट्रीयता, देशभक्ति और स्वदेशी आंदोलन के प्रति जागरूकता व्यक्त की गई। द्विवेदी युग भारतीय साहित्य के विकास का महत्वपूर्ण युग है, जिसे 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्थापित किया गया था। इस युग के नामकरण का कारण रामचंद्र शुक्ल को द्विवेदी नाम से संबोधित किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि इस युग का मुख्य व्यक्ति रामचंद्र शुक्ल थे। इस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों की संक्षेप में चर्चा करते हैं। एक साहित्यिक परिप्रेक्ष्य। द्विवेदी युग ने भारतीय साहित्य में एक नई दिशा स्थापित की और नई पैरामीटर्स तय की। इस युग में साहित्यिक दृष्टिकोण में विशेष परिवर्तन हुआ और समाज की समस्याओं, राष्ट्रीय चेतना और मानविकी संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 2. रामचंद्र शुक्ल का योगदान। रामचंद्र शुक्ल, जिन्हें महाकाव्य और कविता के क्षेत्र में आदिकवि कहा जाता है, ने इस युग को अपने अद्वितीय योगदान से सजाया। उनकी कविताएं और महाकाव्य भारतीय साहित्य को एक नए दर्शन का अनुभव कराते हैं, जिनमें वे विभिन्न सामाजिक मुद्दों, धार्मिक तत्वों और मानवता के मूल्यों का विचार करते हैं। 3. समाज और राजनीति का परिचय। द्विवेदी युग में समाज और राजनीति से जुड़े विचार व्यक्तिगत और सामाजिक स्वतंत्रता की दिशा में बदल गए। साहित्यिक रचनाएं समाज के समस्याओं और उनके समाधान के लिए स्वर उठाने लगी। 4. भाषा का उपयोग। इस युग में भाषा का अद्वितीय उपयोग किया गया। साहित्यिक रचनाएं सामाजिक और राजनीतिक संदेशों को संवैधानिकता और सुंदरता के साथ पहुंचाती थी। 5. नए काव्य रूप। इस युग में नए काव्य रूपों का निर्माण हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी कविताओं में नए छंदों, रागों और रसों का परिचय किया, जिससे भारतीय काव्यशास्त्र में एक नया मोड़ आया। 6. धार्मिक भावनाएं। द्विवेदी युग में धार्मिक भावनाएं भी महत्वपूर्ण थी। साहित्यिक रचनाएं धार्मिक सिद्धांतों, तात्विक चिंतन
और ध्यान की महत्वपूर्णता पर बल देती थी। 7. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। इस युग में समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साहित्यिक रचनाएं समाज के विभिन्न पहलुओं को छूने और समझाने का प्रयास करती थी। 8. भारतीय संस्कृति का पुनर्निर्माण। द्विवेदी युग ने भारतीय संस्कृति के चुम्नमाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। साहित्यिक रचनाएं भारतीय परंपराओं, विचारशीलता और नैतिकता की प्रमोट करती थी। 9. महत्वपूर्ण लेखक और कृतियाँ। इस युग में कई महत्वपूर्ण लेखक और कवि थे जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपनी अमूल्य रचनाएं प्रस्तुत की। उनमें से कुछ नाम हैं, जैसे रामचंद्र शुक्र, नागार्जुन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त, राजेंद्र यादव और भूपेंद्र नाथ श्रृंगर, जिन्होंने अपने योगदान से इस युग को समृद्धि और विशेषता प्रदान की। 10. साहित्यिक प्रभाव। द्विवेदी युग ने भारतीय साहित्य को एक नए स्तर पर पहुंचाया और उसे एक नई पहचान दी। इस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां आज भी हमारे समय के साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान पर हैं। निष्कर्ष। द्विवेदी युग ने भारतीय साहित्य को एक नए रूपरेखा में स्थापित किया और समाज, धर्म, राजनीति और मानवता के प्रति एक नए दृष्टिकोण का सृष्टि किया। इस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों हमें यह सिखाती हैं कि साहित्य का क्षेत्र समाज के साथ मिलकर बदल सकता है और विचारों को साझा करके समृद्धि की दिशा में काम कर सकता है। प्रश्न 5. भारतेंदुयुगीन हिंदी काव्य के विकास पर प्रकाश डालिए। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग है, जिसे आमतौर पर हिंदी साहित्य के नवजागरण काल के रूप में जाना जाता है। यह युग 19वीं सदी के उत्तरार्ध 1857 से 1900 ई तक का समय है। इसका नामकरण हिंदी साहित्य के महान लेखक और कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 के नाम पर किया गया है, जो इस युग के प्रमुख साहित्यकार थे। भारतेंदु युग की काव्य विशेषताएं। 1. राष्ट्रीय भावना। कविताओं में देशभक्ति की भावना स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, नीच करत जो नीच गति, सो गति ताही सिखाए। सब दिन करत अंग्रेज जस, हाय 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 हाय। 2. समाज सुधार। कविताओं में समाज सुधार, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और दहेज प्रथा जैसे विषयों पर रचनाएं की गईं। 3. भाषा की सरलता और प्रवाह। कविता में सरल, बोधगम्य भाषा और लोक शैली का उपयोग किया गया। 4. व्यंग्य और आलोचना। तत्कालीन समाज की कुरीतियों और अंग्रेजों की नीतियों पर तीखा व्यंग्य। 5. सांस्कृतिक पुनर्जागरण। कविताओं में भारतीय संस्कृति और परंपराओं का गौरवगान किया गया। भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की विशेषताएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है और उनका युग हिंदी साहित्य के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय समाज में जो परिवर्तन हो रहे थे, उनका प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी पड़ा। भारतेंदु युग का काव्य, जिसे भारतेंदु काल या नवजागरण काल भी कहा जाता है, साहित्यिक दृष्टि से एक नया मोड़ था। इस युग की काव्य विशेषताओं पर विचार करते समय हमें इसके ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को समझना आवश्यक है। एक. भाषा में सरलता और शुद्धता। भारतेंदु युगीन कवियों ने हिंदी भाषा को शुद्ध, सरल और जनप्रिय बनाने का प्रयास किया। इससे पहले हिंदी साहित्य में संस्कृत के बहुत अधिक संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग होता था, लेकिन भारतेंदु और उनके समकालीन कवियों ने हिंदी को अधिक प्रचलित और सामान्य जनता के समझने योग्य बनाने की प्रयास किया। उनका उद्देश्य साहित्य को जनता तक पहुंचाना था, न कि इसे विशिष्ट वर्ग के लिए आरक्षित रखना।
2. सामाजिक चेतना और जागरण। इस युग का काव्य सामाजिक बदलाव की ओर इंगित करता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों और सामाजिक विषमताओं के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी कविताओं में ब्राह्मणवाद, जड़ता और अंधविश्वास के खिलाफ तीव्र विरोध दिखता है। उनके काव्य में भारतीय समाज के सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। उनकी कविताएं उस समय के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर केंद्रित थीं, जैसे महिला शिक्षा, जातिवाद और स्वतंत्रता संग्राम। 3. काव्यशास्त्र और प्रवृत्तियों का बदलाव। भारतेंदु युग में काव्यशास्त्र में भी बदलाव हुआ। इस काल में खड़ी बोली का प्रयोग अधिक होने लगा। कविता में कथात्मकता, नैरेटिव की प्रवृत्ति बढ़ी और इसके साथ साथ गीत, गजल, निबंध, नाटक और निबंध काव्य जैसी नई शैलियां भी विकसित हुई। भारतेंदु ने काव्य में रस, अलंकार और छंदों की शास्त्रीयता को बनाए रखते हुए सामाजिक और राजनीतिक विमर्श को भी सम्मिलित किया। 4. नाटक और नाटक काव्य। भारतेंदु युग में नाटक काव्य का उत्कर्ष हुआ। भारतेंदु ने नाटकों के माध्यम से समाज में व्याप्त समस्याओं और दुखों को उजागर किया। उनके नाटक जैसे नम्रता, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी चौपट राजा ने राजनीति, समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। उनके नाटक न केवल मनोरंजन के रूप में थे, बल्कि वे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विचार करने का एक मंच भी थे। 5. देशभक्ति और राष्ट्रवाद। भारतेंदु युग में राष्ट्रवाद का संचार हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक दिनों में ही साहित्यकारों ने अपने काव्य के माध्यम से देशप्रेम और स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संसार सुधार और भारत माता की जय को अपने काव्य में स्थान दिया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता संग्राम को अपनी कविताओं के केंद्र में रखा। 6. नारी विषयक काव्य। इस युग में नारी के प्रति जागरूकता भी बढ़ी। भारतेंदु और उनके समकालीन कवियों ने नारी के अधिकारों, शिक्षा और समाज में उसकी भूमिका पर विचार किया। उन्होंने अपनी कविताओं में नारी को समान अधिकार देने की बात की और उसकी स्थिति में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया। 7. हास्य और व्यंग्य। भारतेंदु युग में हास्य और व्यंग्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कवियों ने हास्य के माध्यम से समाज के कुरीतियों और राजनीतिक भ्रष्टाचार की आलोचना की। यह काव्य की एक नई प्रवृत्ति थी, जो पहले के काव्य में कम देखी जाती थी। निष्कर्षतः भारतेंदु युगीन काव्य भारतीय समाज के बदलाव की परतों को खोलता है। इस युग के काव्य ने साहित्य में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। यह युग न केवल काव्य के रूप में, बल्कि भारतीय समाज के सुधार और जागरूकता के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण था। हिंदी काव्य का विकास भारतीय साहित्य की रोचक और गर्वशील यात्रा है, जो अपनी विशेषता और समृद्धि के साथ अपने युगों को अभिव्यक्ति करता रहा है। भारतेंदु युगीन या वामपंथी युग नाम से जाना जाने वाला हिंदी साहित्य का यह युग आधुनिक भारतीय समाज और सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। इस युग के काव्य में विभिन्न आंदोलनों, सामाजिक परिवर्तनों और विचारशीलता के साथ मिलकर एक नया रूप लिया है। भारतेंदु युगीन काव्य की शुरुआत 19वीं सदी के आसपास हुई थी, जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विरोध और स्वतंत्रता की आवश्यकता के साथ साथ समाज में उत्थान के आवाहन का समय आया था। इसका प्रभाव हिंदी काव्य पर भी हुआ और नए रुझानों का आरंभ हुआ। इस युग के कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज की दुश्मनियों, अन्याय और अपने समय की समस्याओं पर उठाव दिया। रूपक, अलंकार और छंदों का अधिक प्रयोग इस युग के काव्य में दिखा जा सकता है, जो अभिव्यक्ति को सुंदरता के साथ समृद्धि देता है। नए रूपकों का प्रयोग, विशेषकर रोमांटिक प्रेरणाओं के साथ, ने काव्य को नए आयामों तक पहुंचाया।
भक्ति, प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति उत्साह इस काव्य के मौजूदा प्रस्तुतिकरण में दिखता है। कविता के माध्यम से समाज को जागरूक करने वाले एक ऐसे कवि थे रामप्रसाद बिस्मिल, जो ने मास्टर सुमित्रानंदन पंत और मक्दूम मोहिउद्दीन, जिन्होंने अपनी कविताओं में स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय एकता और विचारशीलता के मुद्दे पर चर्चा की। इन कवियों ने अपने शैली और भाषा के माध्यम से समाज को एक सच्ची और गहरी अवगाहना प्रदान की। भारतेंदुयुगीन काव्य में रस, भाव और रूपकों का सुंदर संगम है। कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ावा दिया और उन्होंने भारतीय समृद्धि, संस्कृति और समृद्धि के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त किया। इस युग के कविताएं जीवन के सभी पहलुओं को समाहित करने का प्रयास करती हैं, साथ ही सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को उजागर करने का कार्य करती हैं। हिंदी काव्य में छंद, अलंकार और रस का अधिक प्रयोग इस युग की विशेषता है। कवियों ने अपनी कविताओं में सुंदर छंदों का प्रयोग करके उन्हें और भी मनोहर बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने रसों का सजीव प्रयोग करके अपनी कविताओं को जीवंत बनाया है। भावनात्मकता और संवेदनशीलता की भावना ने काव्य को एक नए स्तर पर ले जाया है। इस युग के कविताएं राष्ट्रीय भावनाओं, सामाजिक समस्याओं और मानवता के मूल्यों को उजागर करती हैं और एक सशक्त, समृद्ध और उत्तम भविष्य की कल्पना करती हैं। इस युग के कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को जागरूक किया और उन्होंने अपनी आवश्यकता और सत्य की ओर बढ़ने के लिए एक सकारात्मक मार्ग प्रशस्त किया है। निष्कर्ष रूप से भारतेंदुयुगीन हिंदी काव्य ने समृद्धि और अभिव्यक्ति के साथ एक नया मोड़ लिया है। इस युग के कविताओं में अनेक रंग, अनेक भावनाएं और समृद्धि की अनगिनत संभावनाएं हैं। यह एक सोचने को मजबूत करने वाला युग है, जिसने हिंदी काव्य को नए आयामों तक पहुंचाया है और समृद्धि की दिशा में एक नया पृष्ठ खोला है।